नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं रिलायंस पावर लिमिटेड की। 14.15 का स्टॉक हो चुका है, 23 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। पावर सेक्टर में रैली है और इसीलिए अपन दो स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे, रिलायंस पावर एंड अडानी पावर की। दोनों स्टॉक्स पावर सेक्टर में है और बजटेड स्टॉक्स, ऐसा कोई बहुत ज्यादा हाई फाई स्टॉक्स नहीं है। एंड बेसिकली अगर आप देखोगे तो दोनों के ऊपर ही इस समय जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का निवेश करने वाली है, तो उनसे काफी मुनाफा इन दोनों ही स्टॉक्स को मिलेगा। बात करते हैं देखिए इस वीडियो में कि दोनों स्टॉक्स में कहां पर निवेश करना है, कितना मुनाफा आपको आने वाले दिनों में बन सकता है, शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म का टारगेट क्या लेकर के चलना है। देखिए अडानी पावर या अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में अक्सर रैली रहती है, बट अडानी पावर में कोई बहुत बड़ी रैली अब तक नहीं आई है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्या यहाँ पर पैसा लगा रखा है आपने या लगाने वाले हैं, तो एक बेनिफिट कितना मिलेगा, टारगेट क्या लेकर के चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट दैट बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए बात करते हैं रिलायंस पावर की। एक अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है रिलायंस ग्रुप की एंड आरआईएल से अलग है हालांकि ये, बट यस दूसरे भाई की कंपनी है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 14 रुपए का स्टॉक और वॉल्यूम ठीक ठाक है। अगर आप वैल्यूएशन वगैरह की बात करो, कंपनी का फाइनेंशियल्स काफी ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि खराब फाइनेंशियल्स है। हालांकि 2-3-4 क्वार्टर में कंपनी ने लॉस जरूर किया है, बट अगर आप मार्जिन वाइज देखेंगे तो कंपनी का मार्जिन बहुत गजब है। 51% के आसपास का मार्जिन है, मोर देन 50% का मार्जिन कंपनी के लिए डिसेंट है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखो तो फाइनेंशियली कंपनी काफी अच्छा काम कर रही है। साथ में ही शेयर होल्डिंग की अगर आप बात करो तो देखो यहाँ पर 3.5% के करीब की शेयर होल्डिंग जो है वो एफआईआई के हाथ में है, यानी कि एफआईआई का बड़ा हिस्सा, बड़ी इन्वेस्टमेंट इस कंपनी में है। तो एफआईआई एफपीआई के पास आप जानते हो बेटर इन्फॉर्मेशन है, बेटर एनालिस्ट है एंड स्टिल दे आर मेकिंग एन इन्वेस्टमेंट इनटू दिस कंपनी। तो इसका सीधा मतलब है कंपनी में आपको आने वाले दिनों में ठीक ठाक मुनाफा मिल सकता है, पहली बात। दूसरी बात अगर आप देखो तो इस समय कंपनी के फाइनेंशियल तो ठीक है ही, साथ में टेक्निकल पैटर्न पर अपन आ जाते हैं। तो स्टॉक में यहां से रैली की शुरुआत हुई, एक अच्छा खासा रनअप लिया इस कंपनी ने। और लोअर एंड से मैंने आपको पहले भी बोला था कि रिलायंस पावर जो एक ऐसी कंपनी है जहां पर आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। 4 रुपए से ये कंपनी विद इन अ मंथ और टू यहाँ पर पूरी तरह से 18 रुपए तक गई थी। अगर आप देखोगे तो कंपनी ने बहुत अच्छा रनअप यहाँ से लिया है। खरीदारी करनी है इस समय पे या नहीं, वो टोटली डिपेंड करता है इस बात पर कि क्या आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो या नहीं। बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है कंपनी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में इसलिए आपको पहले फंडामेंटल्स दिखाई, ये कंपनी बहुत ज्यादा रिस्की नहीं है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, बैलेंस शीट ठीक ठाक है कंपनी की। एफआईआई एफपीआई की जहां तक बात रही, उन्होंने भी खरीदारी इसमें कर रखी है, तो बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव नहीं है कंपनी किसी भी तरह से। खरीदारी अगर आप करते हो थोड़ा रिस्क इस सेंस में रहेगा आपको, क्योंकि मार्केट में छोटे स्टॉक्स काफी तेजी से गिरावट में आ सकते हैं, बट यहाँ पर वो रिस्क भी आपका मिनिमाइज हो जाता है। पहला जो आपका सपोर्ट लेवल है 12.5 रुपए का है लोअर एंड पे। थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाते हैं यहाँ से इस तरह से, तो आपको जो 20 डे मूविंग एवरेज पर आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 13.5 रुपए के आसपास का। अगर आप खरीदारी करके चलते हैं तो जो पहला टारगेट आपको मिलेगा दैट इज अराउंड रुपीज, यहाँ पर है आपका पहला टारगेट 16 रुपए का एंड द सेकंड टारगेट इज अराउंड 18 रुपीज का। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव नहीं मिलेगा, बट यस यहाँ पर आपको दोनों ही टारगेट्स काफी वायबल हैं और दोनों ही टारगेट्स आपको आने वाले 2 से 3 महीने में हासिल हो सकते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि 13.5 का आपको यहाँ पर सपोर्ट लेवल मिल रहा है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग है। इससे नीचे स्टॉक में गिरावट की उम्मीद मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर इससे नीचे गिरता है तो 12.5 का अपना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, दैट इज एंड सपोर्ट। इससे नीचे मार्केट में कभी गिरावट नहीं होने वाली इससे स्टॉक में, कम से कम एट दिस प्रेजेंट सिनेरियो। इस सिनेरियो में तो कम से कम नहीं होगी। पहला टारगेट आपका 16 का लेकर के चलना है। अगर आप खरीदारी करने जा रहे हो 16 रुपए का पहला टारगेट और सेकंड टारगेट इज अराउंड रुपीज 18 रुपीज का। ठीक है, स्टॉक में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी नहीं है, इसका मतलब है कि सेफली आप इसको प्ले कर सकते हो। मैनिपुलेटिव नहीं है, दैट मींस कि आप लंबा राइड कर सकते हो, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जहां तक बात है टेक्निकल्स की, स्टॉक इस समय पे 20 डे मूविंग एवरेज और 9 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये दोनों ही लाइन जो ब्लू लाइन है वो नीचे है स्टॉक के कैंडलस्टिक के, तो सीधा मतलब है इसका कि यहाँ पर स्टॉक आपका आने वाले दिनों में काफी बुलिश पैटर्न बना सकता है। अभी के लिए अगर आप बात करो, आरएसआई आपका 57 का है एंड मैकडी अगर आप देखोगे तो न्यूट्रल टू बुलिश पैटर्न में है। हिस्टोग्राम आपके डाउन साइड है। वॉल्यूम है स्टॉक में। अगर आप डिलीवरी की बात करो, देखो डिलीवरी में आपको दिखा देता हूँ कितने डिलीवरी डेली बेस में उठाई जा रही है। यहाँ पर देखो 57%, मोर देन 50% डिलीवरी कल 7 जनवरी को। वीकली डिलीवरी भी 60% के करीब की है और मंथली डिलीवरी 73% की है। ठीक है, तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो कंपनी में डिलीवरी पैटर्न काफी अच्छा हो चुका है इस समय पे एटलीस्ट। और अगर किसी कंपनी का डिलीवरी अच्छा है दैट मींस कि कंपनी में आपको जल्द ही बहुत शॉर्ट टर्म में आपको अच्छा खासा मुनाफा मिलेगा। तो दोनों ही टारगेट्स मैंने आपको यहाँ पर दे दिए हैं, बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करके चलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, 16 का पहला टारगेट, 18 का दूसरा टारगेट है। अब देखिए बात करते हैं अडानी पावर की। पावर सेक्टर की कंपनी है, खबर अच्छी है अपने पास दोनों ही स्टॉक्स को लेकर के। आर पावर में भी खबरें अच्छी हैं, इसी वजह से यहाँ पे दोनों टारगेट सेफ स्टॉक है आपका। टेक्निकल पैटर्न अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो बिल्कुल यहाँ पे खरीदारी करनी ही है आपको। दूसरी कंपनी है अपने पास अडानी पावर की, देखिए
₹100 का स्टॉक है, 5.9 मिलियन शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हुए हैं। ओवरऑल अगर आप बात करो तो अडानी पावर या अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप देखोगे कि लगातार अपर सर्किट लगते हैं बड़े स्टॉक्स में भी। 1600 का स्टॉक है, 1700 का स्टॉक है, वहां लगातार अपर सर्किट लग रहा है। ₹100 का स्टॉक है, इस स्टॉक को कोई पूछ नहीं रहा उस हिसाब से। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि ये कंपनी खराब है या इस स्टॉक में बुराई है। सिमिलर पैटर्न यहाँ पर भी बना है, जहां आर पावर में सिर्फ 4 क्वार्टर में लॉस था, वहीं पर अडानी पावर में अगर आप देखोगे तो काफी टाइम से लॉस ही हो रहा है। नेट प्रॉफिट में आप देख लो लगातार यहाँ पे कंपनी ने लॉस अनाउंस करा है। तो कोई बहुत ज्यादा सेफ प्ले करने वाली कंपनी नहीं है, और इसका मार्जिन भी अगर आप कंपेयर करोगे तो 25% के आसपास का मार्जिन है, जबकि आर पावर का मार्जिन 52% के आसपास का था एवरेज, गिरावट के बाद भी। यहाँ पर मार्जिन में भी आप देख लो ह्यूजली वॉलेटाइल है मार्जिन भी आपका, 19% का, 3% का, 53% का, 25% का, तो मार्जिन भी काफी वॉलेटाइल है। वहीं पर आर पावर में इतनी वोलेटिलिटी कम से कम आपको देखने को नहीं मिलती है। लेट मी शो यू दैट। यहाँ पर अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं आपको 51%, 54%, 2-3 अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो सिमिलरली पैटर्न में बना हुआ है। वोलेटिलिटी यहाँ पर भी है, बट दैट्स ओके, क्योंकि यार आप देखो कि यहाँ पर कम से कम 3 से 4 क्वार्टर में बहुत ज्यादा वॉलेटाइल नहीं हुआ है। जब लॉकडाउन लगता है थोड़ा नीचे जरूर गिरता है, बट वो 40-45% के करीब में ही बना हुआ है। ठीक है, उससे पहले तो आर पावर ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी डिसेंट कंपनी नहीं है, बट यस अगर आप अडानी पावर से कंपेयर कर रहे हो तो थोड़ा सा यहाँ पे डिसेंसी है। अभी के लिए अगर आप बात करो तो अडानी पावर का रेवेन्यू अच्छा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट अच्छा है, तो ये अच्छी बात है। जहां तक बात रही देखिए एफआईआई इसकी, तो एफआईआई की शेयर होल्डिंग इसमें कम है बट कंपैरेटिवली ज्यादा है। इस क्वार्टर में भले ही गिराई हो, सितंबर क्वार्टर में इन्होंने थोड़ी सी कम की थी, बट 11% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग इनके पास है। अडानी पावर का 11% शेयर होल्डिंग जो है एफआईआई के पास में है, तो ये कंपनी भी काफी डिसेंट है उस कंपेरिजन में। जहां तक खरीदारी की बात रही, देखिए खरीदारी अगर आप करते हो तो अराउंड लेवल जो रहेगा आपको वो 96 के आसपास का सपोर्ट लेकर के करना है। तो पहला टारगेट जो रहेगा आपका वो 131 का रहने वाला है। स्टॉक अच्छा है, आपको ये दोनों टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है इसमें। बट यस अडानी पावर बहुत ज्यादा लैग कर रहा है इस समय पे। जहां पर आर पावर ग्रोथ लिखाता है चार्ट पैटर्न में भी अगर आप देखो तो एक अच्छा हाई लगाया, उसके बाद एक वॉलेटाइल हुआ और अब दोबारा से स्विंग ट्रेडिंग भी आप इसमें प्ले कर सकते हो। वहीं पर अडानी पावर अगर आप देखते हो तो जब से गिरावट स्टॉक में हुई है उसके बाद ये लगातार एक रेंज में बना रहा है, और इस रेंज में साइडवेज की ट्रेडिंग में आप प्ले नहीं कर सकते हो। साइडवेज में ना तो आप स्विंग कर सकते हो, ना कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्ले कर सकते हो। थोड़ा सा अगर आप पैसा लगा रहे हो तो लॉन्ग टर्म राइड करना, मिड टर्म राइड करना, शॉर्ट टर्म के लिए मत आना है यहाँ पे। आरएसआई अगर आप बात करो 50 का आपका आरएसआई है, मैगली आपका न्यूट्रल टू बुलिश पैटर्न में, हिस्टोग्राम अभी भी डाउन साइड है, वॉल्यूम यहाँ पर भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वॉल्यूम यहाँ पर ना हो। खरीदारी यहाँ पर भी है, लेट मी शो यू दैट आल्सो। यहाँ पर अगर आप देखो 48%, 41%, 44%, तो 40% से ज्यादा की डिलीवरी अडानी पावर में भी उठाई जा रही है। डिलीवरी अच्छी है, टेक्निकल डिसेंट है आपका, फंडामेंटली कंपनी ठीक ठाक है, बिल्कुल यहाँ पर भी खरीदारी किया जा सकता है, ऑप्शन को कंसीडर किया जा सकता है एटलीस्ट आपका। खबर क्या है अपने पास? खबर है अपने पास ये वाली 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। अभी ये दोनों ही कंपनीज आपके रिन्यूएबल एनर्जी में काम करते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इससे इनका मुनाफा बढ़ेगा। इसी वजह से मैं दोनों को ही रिकमेंड करूंगा यहाँ पे। हालांकि अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं तो इट्स जस्ट रिकमेंडेशन, सजेशन है आपके लिए। बाकी लास्ट कॉल ऑलवेज व्यूअर्स, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर के प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो को यही खत्म करते हैं, पसंद आए हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज कमेंट बिलो, पूछना हो तो। थैंक यू।